राजा पाठक का टिकट पार्टी ने क्यों काटा है? तो पार्टी खुद अपना गुप्त सर्वे करवाती है। अगर उस पर उम्मीदवार खरा नहीं उतरता है तो पार्टी उस टिकट को काट देती है। कह रहे हैं कि सामंतशाही पार्टियां हैं बीजेपी कांग्रेस, तो उसी पार्टी से घासीराम पटेल जो बागी नेता हैं बीजेपी के, वो बीएसपी में आया और आपने उनको टिकट दे दिया आपकी पार्टी ने। तो बसपा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में इतनी तेजी से ग्राफ बढ़ाएगी, बिना बसपा की किसी की सरकार नहीं बनेगी। छतरपुर जिले में बीएसपी एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह जिस तरह से विधानसभा में टिकट बांटी गई और फिर काटी गई उसको लेकर है। छतरपुर शहर की विधानसभा में कांग्रेस की बागी नेता नीलमणि सिंह और बब्बू राजा को टिकट दिया गया, तो वहीं राजनगर विधानसभा से राम राजा पाठक का टिकट काटकर भाजपा से बागी नेता घासीराम पटेल को टिकट दिया गया। राम राजा पाठक ने कई तरह के आरोप लगाए बीएसपी पर, पार्टी के नेताओं पर। काफी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने यह टिकट जो है वो ऊंचे दामों पर बेचा है। हम पिछले कई दिनों से लगातार बीएसपी के जिला अध्यक्ष से संपर्क कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई बार उन्होंने यह कहते हुए बात टाल दी कि वो चुनाव के माहौल में व्यस्त हैं। हमारे साथ इस समय तमाम जिस तरह के सवाल निकल कर आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, सवाल लोगों के जहन में है, उसको लेकर चर्चा करने के लिए बीएसपी के छतरपुर जिले के प्रभारी सतीश वर्मा है। सीधी बात कर रहे हैं। वर्मा जी, आप छतरपुर से बीएसपी के प्रभारी हैं जी। टिकटें जिस तरह से बांटी गई हैं, क्या लग रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है या सब ठीक है? नहीं, कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है। पार्टी ने जितनी भी टिकटें दी हैं वो सॉलिड और सर्वे करा के दी हैं। पार्टी को जिता उम्मीदवार चाहिए। और रही आपने जो अभी राजनगर विधानसभा क्वेश्चन किया है कि रामराजा पाठक का टिकट पार्टी ने क्यों काटा है, तो पार्टी खुद अपना गुप्त सर्वे करवाती है। अगर उस पर उम्मीदवार खरा नहीं उतरता है तो पार्टी उस टिकट को काट देती है। जिस तरह से रामराजा पाठक को टिकट दिया गया, फिर एक महीने बाद वो टिकट काटा गया, तो सर्वे पहले हो गया था या टिकट मिलने के बाद कराया गया? देखिए, ये पहली बात तो ये 8-10 साल से रामराजा पाठक जी पार्टी का कार्यकर्ता है और लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। पार्टी ने 1-2 महीने पहले टिकट कंफर्म कर दिया कार्यकर्ता की वजह से। इसके बाद पार्टी का सर्वे कंटिन्यू चला। पार्टी ने देखा कि रामराजा पाठक जो सामंतशाही पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा, इनसे हमारा प्रत्याशी नहीं लड़ पाएगा और ये अपने उस अनुसार इनको नहीं डिफीट कर पाएगा, इसलिए पार्टी ने अंदरूनी सर्वे करवा के उस सर्वे में वो कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए पार्टी ने सतीश जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सामंतशाही पार्टियां हैं बीजेपी कांग्रेस, तो उसी पार्टी से घासीराम पटेल जो बागी नेता हैं बीजेपी के, वो बीएसपी में आया और आपने उनको टिकट दे दिया आपकी पार्टी ने, तो वो कितना इस चीज को आप मानते हैं सामंतशाही? अगर बीजेपी कांग्रेस को आप कह रहे हैं तो बीजेपी तो फिर सामंतशाही हुई, वो कैसे बीएसपी में आ गए? वो तो कार्यकर्ता भी नहीं थे। अगर बीएसपी पार्टी जो है वो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, तो फिर उन्हें कैसे दे दिया? देखिए क्या है, पहली बात तो आप ये देखिएगा कि जो बीजेपी सरकार चल रही थी वर्तमान में, बीजेपी वर्तमान में सरकार किसकी बेस पे चल रही थी? कांग्रेस के टूटे हुए विधायकों के बेस पे चल रही थी। वो कई ऐसे बागी विधायक पहुंचे कांग्रेस बीजेपी में, उनने सरकार बनाई। तो ये आप उनसे क्वेश्चन करिएगा कि आपने क्यों कांग्रेस के बागी विधायकों को बीजेपी में लाकर सरकार क्यों बनाई? आपने जिस तरह से सवाल किया, हम आपके सवाल पर ही आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि सामंतवादी पार्टियां हैं, तो बीजेपी से ही तो घासीराम पटेल आए हैं बीएसपी में, तो वो फिर सामंतवादी नहीं हुए? देखिए, अगर वो सामंतशाही होते तो बीजेपी उनको टिकट देती। ठीक है, अच्छा, ठीक है, टिकट और कटा, टिकट ठीक है, और लंबे समय से घासीराम पटेल पार्टी के संपर्क में थे। ऐसे नहीं थे कि उनकी टिकट कटने के बाद वो पार्टी में अच्छा, मतलब तो इससे पहले बीजेपी में रहते हुए बीएसपी के लिए काम कर रहे थे क्या? नहीं, बीएसपी के लिए काम नहीं किया, लेकिन इस चुनाव के अंतराल में महीने 2 महीने पहले से वो पार्टी के संपर्क में थे। अच्छा, एक सवाल और है कि जिस तरह से लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं कि बीएसपी अब उस पार्टी के लिए जानी जाती है कि जिन नेताओं की टिकट कट जाती है, बड़े नेताओं की टिकट कट जाती है, बीएसपी उन्हें ढूंढ के टिकट दे देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीएसपी ने जो जहाँ कार्यकर्ता काम कर रहे थे बीएसपी के, वहाँ बीएसपी ने कार्यकर्ता को टिकट दिया। सबसे पहले रामराजा पाठक का टिकट क्यों काटा गया?
बताया नहीं कि रामराजा पाठक उस सर्वे में नहीं कामयाब हो पाए, इसलिए बीएसपी ने टिकट काट ठीक दिया। है, छतरपुर विधानसभा से नीलमणि सिंह और बप्पू राजा को टिकट दिया गया, क्या यहाँ पर आपके पास कोई दावेदार नहीं था, आपकी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं था? देखिए, बब्बू राजा सबसे पहले वो बसपा ही है। आपको पता होगा 2008 में बब्बू राजा बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने उस टाइम सेकंड पोजीशन की स्थिति दर्ज करवाई थी, तो उनका बब्बू राजा घर वापसी हुआ है। हाँ, वो कांग्रेस के बागी नेता नहीं है, उनका घर वापसी हुआ है बब्बू तो राजा। बीएसपी से भागी थे क्या? नहीं, बीएसपी से वह उनका निजी मामला हुआ, क्यों भागे थे? बीएसपी से अगर वो कांग्रेस में चले गए तो निजी हो गया, कांग्रेस से भाजपा में आ गए तो घर वापसी होगी, फिर बागी कहाँ हो गए? देखिए, वो कांग्रेस के बागी, आप बता रहे हैं ना कि वो कांग्रेस के बागी है, वो कांग्रेस के बागी हो या ना हो, लेकिन उनकी घर वापसी हुई है बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, उनकी घर वापसी हुई है। तो घासीराम पटेल को टिकट दिया गया, तो क्या उनकी वापसी है? नहीं, उनकी वापसी नहीं है। वो तो देखिए, वो घासीराम पटेल, मुझे लगता है कि पटेल समाज के शायद जिले के सबसे बड़े नेता हूँ। ठीक है, उनका क्षेत्र में अच्छा जनाधार है, लंबे समय से जनाधार, मतलब पटेल होने की वजह से पटेल बाहुल क्षेत्र है, राजनगर विधानसभा पटेल बहुत ज्यादा है, तो पार्टी ने सिर्फ इसलिए टिकट दिया है कि पटेलों का जो वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा है, या वो अब जैसे कि आप बता रहे थे वो बहुत समय से संपर्क में इसलिए दिया? देखिए क्या है, हर पार्टी चाहती है कि हमें जिताऊं उम्मीदवार दें। ठीक है, आज तक आपने देखा हो कांग्रेस इतनी डरी हुई है अंदर से, आज तक उन्होंने एक प्रत्याशी डिसाइड नहीं किया। ठीक है, अब जब आज तक कांग्रेस ने प्रत्याशी डिसाइड नहीं किया, हर पार्टी चाहती है कि मुझे जिताऊ उम्मीदवार मिले और वो कैंडिडेट असेंबली में पहुंचे और हमारी पार्टी के उम्मीदवार अधिक से अधिक विधायक बन के जाए। ठीक, तो एक तो पहली बात यह है कि वो कई बीजेपी में कई पदों पर है, तो आप अपने कार्यकर्ताओं क्यों नहीं देते हैं? नहीं, जो तो कार्यकर्ता को दिया ना। महाराजपुर है, महाराजपुर में आप अपने कार्यकर्ता को देंगे या कोई बाहर से आएगा उसको दे देंगे? बिल्कुल कार्यकर्ता को देंगे टिकट महाराजपुर में। अच्छा, तो अगर मान लीजिए वहाँ नाराजगी किसी पार्टी किसी से हो गई, फिर वो बीएसपी में आया और वो अचानक से सदस्य बनता है पार्टी का और अचानक से दूसरे दिन उसकी घोषणा हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि पार्टी का अन्य दलों से गठबंधन की बात चल रही है, हो सकता है समझौते में चली जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये ऊपर वाले नेतृत्व का काम है, वो किसको गठबंधन में देते हैं या बसपा के कोई सिंबल से लड़ता है, लेकिन लड़ेगा या तो पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव। ठीक है, आपके एक पुराने कार्यकर्ता हैं जिनका टिकट काटा गया है हाल ही में, रामराजा पाठक, उनका आरोप है कि उनसे जो है बड़े पैसों की मांग की गई थी और उन्होंने जिला प्रभारी से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के कई लोगों को पैसा दिया, लेकिन शायद उनका 5 लाख रुपए का जिस तरह का कमिटमेंट था वो पूरा नहीं हो सका और इसलिए टिकट काट दी गई। घासीराम पटेल ने उस टिकट की कीमत ज्यादा लगाई, इसलिए उन्हें टिकट दे दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, आप घासीराम पटेल से संपर्क करिएगा, उन्होंने कितने पैसे दिए पार्टी में। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि पार्टी ने जितने भी अभी टिकट दिए कार्यकर्ता को, किसी भी कार्यकर्ता से एक पैसा नहीं लिया। रामराजा पाठक कह रहे हैं पैसे दिए नहीं, ये तो तब बोल रहे हैं वो जब उनका टिकट काट दिया गया, वो पार्टी के उस पर खड़े नहीं उतर पाए सर्वे में, इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो आज तक जितने भी व्यक्ति होते वो पार्टी कोई कमी ना होने के कारण वो एक लांछन लगाते हैं कि पार्टी पैसा लेती है। उन्होंने कहा कि पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी में जो छतरपुर जिले से मध्य प्रदेश में नेता है वो बेसा जैसा काम कर रहे हैं, पैसों में बिक रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका बिल्कुल जो लगाना वो निर्धारा, कहीं कोई एक पैसे की ना डिमांड होती है ना बात होती है, पार्टी को सर्वे करवाती है, तो पार्टी को लगता है, ऊपर वाले जो हमारे नेतृत्व उनको लगता है कि ये व्यक्ति कैंडिडेट लायक है, चुनाव जीत सकता है, पार्टी उसको चुनाव टिकट देती है। अच्छा, घासीराम पटेल का सर्वे कराया गया था क्या? घासीराम पटेल का देखो, पहली बात तो पटेल बाहुल सीट है, बसपा ने पहले प्रैक्टिकल कर चुकी है पटेल को लड़ा के। दूसरी विधानसभा का पटेल को चुनाव लड़ा के बसपा ने राजनगर में उतारा था, वो पटेल 30,000 वोट से अप्रोक्स, विनोद पटेल जी 30,000 वोट के समथिंग ले गए थे। अब बीएसपी को लगा कि यहाँ लोकल का जो उम्मीदवार है ताकतवर उम्मीदवार है और पटेल बाहुलता है, बसपा का ऑलरेडी वोट 20-30,000 वोट ऑलरेडी है, तो ये कॉम्बिनेशन मिला के घासीराम पटेल जी को टिकट दिया गया। अच्छा, जब विधानसभा चुनाव आया अचानक से बीएसपी जो है सक्रिय हुई, हालांकि आप लोग कहते हैं कि पार्टी बहुत पहले से सक्रिय है, लगातार लोगों के बीच में जा रही है, काम कर रही है, पर ऐसे कई मुद्दे हैं जो छतरपुर जिले के आसपास छतरपुर में से हुए हैं, लेकिन बीएसपी कभी कभार ही इस तरह के मुद्दों में दिखती है, जबकि आपके ही समकक्ष या आपकी पार्टी की से बहुत नई पार्टी जो बनी हुई है चंद्रशेखर आजाद पार्टी जो है एएसपी, वो बहुत ज्यादा सक्रिय है, लोगों के बीच में तुरंत पहुंच जाते हैं। इस तरह से लगता है आपको कि पार्टी कहीं पीछे जा रही है? नहीं, देखिए पार्टी कहीं पीछे नहीं जा रही है,
पार्टी का ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ रहा है। आपको खुद देख रहे होंगे। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन गया साहब? नहीं, कौन कह रहा है पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा का? आज ही पार्टी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप देख लेना, अभी आप गूगल पे सर्च करके देखिए कौन कौन पार्टी राष्ट्रीय है। अगर उसमें बसपा का नाम ना हो तो आप बताना कि यहाँ बसपा का नाम नहीं है। पर चिंतन चल रहा है इस तरह का कि अगर वोटिंग इस बार वोटिंग परसेंट कम हुआ तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहेगी। हाँ, जब लोकसभा चुनाव होगा, अगर लोकसभा चुनाव में पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ेगा तो हो सकता है कि राष्ट्रीयता खत्म हो जाए। चुनाव निर्वाचन आयोग का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। अच्छा, हम लोगों का काम है पार्टी को गति देना, पार्टी को बढ़ाना, अधिक से अधिक उम्मीदवारों को पार्टी को जिताना। पर ऐसे में जो आपके पुराने कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो नाराज हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने सालों मेहनत की है, हम फील्ड में रहे हैं, हमने बहुत काम किया है, हम लोगों के बीच में गए हैं, और अचानक से बीएसपी जो है वो आयतित प्रत्याशी लाती है और उनको घोषित कर देती है। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। कोई कार्यकर्ता नाखुश है? कोई भी कार्यकर्ता विधान सेक्टर पोलिंग से लेके जिला स्तर का कोई कार्यकर्ता नाखुश नहीं है। जितने भी उम्मीदवार को टिकट हुआ है, प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत से उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि मुझे ये ऐसे प्रत्याशी चाहिए, उस हिसाब से पार्टी ने प्रत्याशी डिसाइड किया। अच्छा, बीएसपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि रामराजा पाठक का टिकट इसलिए भी काटा गया है कि कहीं ना कहीं उनकी अरविंद पटेलिया से साठगांठ चल रही थी, ये पार्टी को पता चल गया, इसलिए टिकट काटा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी साठगांठ थी, ये उनका पर्सनल मैटर है, इसमें मुझे नहीं जानकारी है। पहली बात तो ये था कि अगर बीजेपी कांग्रेस किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारती है तो बसपा की उनसे जब रामराजा पाठक की टिकट डिसाइड हुई थी तो पार्टी ने एक साथ रखी थी कि अगर यहाँ पे कोई ब्राह्मण चेहरा आता है तो आपकी टिकट काट दी जाएगी, और बीजेपी ने अरविंद पटेलिया को टिकट दे दी, इसलिए पार्टी ने उनकी टिकट काट दी। ठीक है, एक सवाल आपसे और है। छतरपुर जिले में 6 विधानसभा हैं, कहाँ लगता है कि बीएसपी मजबूत है और टिकट निकाल सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कम से कम 3 सीटें बीएसपी यहाँ जीत दर्ज करेगी, लेकिन आप मुझसे चुनाव के बाद मिलना, ये मैं तभी बता पाऊंगा कौन कौन सी सीट जीत रही है, लेकिन 3 सीट जीतेगी ये गारंटी। चुनाव के बाद बताएंगे, मतलब चुनाव जब वोट रिजल्ट आएगा उस दिन बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन सीट जीत रही है। अच्छा, अभी मतलब अभी ये हम लोगों को पता ही कौन सीट जीत रही है, लेकिन अगर हम लोग जहाँ बीएसपी ग्रोथ बढ़ती है वहाँ कांग्रेस और बीजेपी साथ एक साथ हो जाती है। अच्छा। बीएसपी अपना काम गुप्त तरीके से करती है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर टाइप में बातें अपने नुक्कड़ सभाएं तो करेगी, वो चुनाव टाइम पे करती है, लेकिन वो सबसे पहले बंद कमरों में अपने कैडर देके कार्यकर्ता को तैयार करती है। अच्छा, बीएसपी की टक्कर किससे? कांग्रेस से है, बीजेपी से है, या चंद्रशेखर आजाद की जो नई पार्टी आई है उससे? देखिए क्या है, बीजेपी कांग्रेस में आप देख लीजिएगा, कहीं कहीं ऐसी विधानसभा है, कहीं बीजेपी के उम्मीदवार से टक्कर डायरेक्ट है, कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार से डायरेक्ट टक्कर है। अब अभी तक कांग्रेस ने तो डिसाइड किए नहीं उम्मीदवार। जब कांग्रेस के प्रत्याशी डिसाइड हो जाएंगे उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि बीएसपी की टक्कर किससे, बीजेपी से कि कांग्रेस से। समीकरण तो तभी तय होते हैं जब तीनों दलों के, जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर के 3 दल है, बीजेपी, कांग्रेस और बसपा, जब तीनों दलों के प्रत्याशी सिलेक्टेड हो जाएंगे तब हम क्लियर कर पाएंगे कि अब किस ओर बढ़ रहा है यहाँ का वोटर, किसकी तरफ, बीजेपी, कांग्रेस या बसपा की तरफ जा रहा है। एक सवाल आपसे और है कि बहन जी मध्य प्रदेश में कितनी सकती है? चुनाव नजदीक है, बात आप लोगों की होती है, बहन जी का क्या इस चुनाव को लेकर, बहन जी किस तरह से बहन जी चुनाव को देखती है? देखिए, बहन जी कंटिन्यू बैठ के कर रही है, कंटिन्यू जितने भी प्रदेश के, जैसे 4 राज्यों में, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, तो बसपा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में इतनी तेजी से ग्राफ बढ़ाएगी, इतनी तेजी से ग्राफ बढ़ाएगी, बिना बसपा के किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये मैं आपको आज लिखित देता हूँ। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी कहती है कि अब हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना पाया। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, अब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, वो देखेंगे किस साल में, लेकिन आपने बसपा को तो देखा है, बसपा कितने साल से चुनाव लड़ रही है। जब से बसपा पार्टी बनी है तब से बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कंटिन्यू करती रही है। इस बार भी बसपा, मुझे लगता है कि अभी तक का जितना बसपा ने प्रदर्शन किया, सबका रिकॉर्ड इस बार बसपा तोड़ी। बीएसपी का कहीं चुनाव के लास्ट तक जो गठबंधन है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि संभवतः कहीं बात चल रही है पार्टी के ऊंचे लेवल पर, तो क्या कहीं कांग्रेस से चल रहा है क्या? और कांग्रेस से गठबंधन होता है तो आपने जिन नेताओं को टिकट दी है वो कांग्रेस से सीधी टक्कर दे रहे हैं, तो क्या फिर उनका विलय हो जाएगा? नहीं, कांग्रेस से तो कोई गठबंधन की बात नहीं चल रही है, और वही गठबंधन की बात है, शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम तो पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों का काम है पार्टी को काम करना।
ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, किससे गठबंधन करना है, किसको टिकट देना है, क्या करना है, ये उनका काम है। ठीक है, तो ये सतीश वर्मा है, बीएसपी पार्टी के छतरपुर जिले के प्रभारी हैं। जिस तरह की बातें बीएसपी को लेकर चल रही थी, लगातार लोग आरोप लगा रहे थे। राजनगर से रामराजा पाठक का टिकट कटा, जिसके बाद रामराजा पाठक ने बीएसपी पार्टी और स्थानीय नेताओं के अलावा प्रदेश के शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन तमाम मुद्दों को लेकर हमने सतीश वर्मा से बात की है और उन्होंने बेबाक तरीके से उन बातों को रखा है। कैमरे के पीछे इस पूरे कार्यक्रम को जो कवर कर रहे हैं वो इमरान खान है, अनिल वर्मा है। और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया, आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। नहीं छोटू, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है। वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब